132वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत कुज़ात की किताब उसका 4वां बाब, पहली आयत से लेकर 15वें बाब की 20वीं आयत तक। और समसून तिम्नत को गया, और तिम्नत में उसने फलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी, और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो, एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की, और वह समसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा बाद वो उसे लेने को लौटा, और शेर की लाश देखने को कतरा गया। देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला, और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया, और उन्होंने भी खाया। पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया। वहां समसून ने बड़ी ज़ियाफत की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। समसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं, सो अगर तुम ज़ियाफत के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझ कर मुझे उसका मतलब बता दो, तो मैं 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े तुमको दूंगा। और अगर तुम बता ना सको तो तुम 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े मुझको देना। उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी पहेली बयान कर, ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला, और जबरदस्त में से मिठास निकली, और वह 3 दिन तक उस पहेली को हल ना कर सके। और 7वें दिन उन्होंने समसून की बीवी से कहा कि अपने शोहर को फुसला, ताकि इस पहेली का मतलब वो हमको बता दे, नहीं तो हम तुझको और तेरे बाप के घर को आग से जला देंगे। क्या तुमने हमको इसीलिए बुलाया है कि हमको फकीर कर दो? क्या बात भी यूं ही नहीं? और समसून की बीवी उसके आगे रो कर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफरत है, तू मुझको प्यार नहीं करता। तूने मेरे कौम के लोगों से पहेली पूछी, पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने उसे अपने माँ बाप को तो बताया नहीं, और तुझे बता दूं। सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफत रही 7 दिन रोती रही। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहायत तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपने कौम के लोगों को बता दी। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से जोरावर और कौन है? उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बच्चिया को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली कभी ना बूझते। फिर खुदावंत की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई, और वो इस्कलून को गया, और वहां उसने उनके 30 आदमी मारे, और उनको लूटकर कपड़ों के जोड़े,
पहेली बूझने वालों को दिए और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। पर शमसून की बीवी उसके एक रफीक को, जिसे शमसून ने दोस्त बनाया था, दे दी गई। कुज़ात की किताब, उसका 15वां बाब। लेकिन कुछ अरसा के बाद गेहूं की फसल के मौसम में शमसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के यहाँ गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठड़ी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने न दिया और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? सो उसके एवज तो इसी को ले ले। शमसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तीयों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा। और शमसून ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मिशलें ली और दुम से दुम मिलाई और 2-2 दुमों के बीच में एक एक मिशल बांध दी और मिशलों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तीयों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तीयों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने बताया कि तिम्नी के दामाद शमसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीन कर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तीयों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। शमसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और उसके बाद बाज आ जाऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर इताम की चट्टान की दरार में रहने लगा। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमाजन हुए और लही में फैल गए और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ आए हो? उन्होंने कहा, हम शमसून को बांधने आए हैं ताकि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3000 मर्द इताम की चट्टान की दरार में उतर गए और शमसून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान है? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हवाला कर दें। शमसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला ना करोगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कस कर बांधेंगे और उनके हवाला कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से ना मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर ले आए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानत हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। फिर शमसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। और उसको बड़ी प्यास लगी। तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और नामख्तूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस गड्ढे को जो लही में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई
اور وہ تازہ دم ہوا۔ اس لیے اس جگہ کا نام عین حقورے رکھا گیا۔ وہ لہی میں آج تک ہے، اور وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔